ट्रिपल सी फॉर यू स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। बीच में मैं अपने घर के कार्य की वजह से आपको अध्ययन नहीं करा पा रहा था। पुनः मैं आप लोगों को अध्ययन कराने के लिए फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो कृपया इस लॉकडाउन की स्थिति में आप अपने घर पे रहकर ही अध्ययन करने की कोशिश करें। तो आज हम इसके पहले क्लास 10th के फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया गया था आप लोगों को। आज प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ तलों पर, जैसे कि गोलीय तलों पर यानी कि लेंस पर। इसके पहले आप दर्पण के बारे में अध्ययन किए थे, जैसे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब वही चीज़ फिर से एक बार रिपीट किया जाएगा, लेकिन लेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेंस, जैसे कि इसमें पढ़ाया गया था आप लोगों को लेंस दर्पण के बारे में। दर्पण में एक तरफ पॉलिश लगा होता है तथा दूसरा सतह जो होता है वो चिकना होता है, बल्कि लेंस जो होता है इसमें किसी भी साइड में पॉलिश नहीं लगा होता है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में आप लोगों को, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज़ होता है, यानी गोलीय तलों पर, जैसे कि लेंस। लेंस होता क्या है, सबसे पहले लेंस के बारे में जानते हैं। लेंस होता क्या है? लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोली हों अथवा एक पृष्ठ गोली अथवा दूसरा पृष्ठ समतल हो। कहने का मतलब यह है कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ है, एक पृष्ठ इधर से एक पृष्ठ इधर से, या बोला गया है इसमें पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम देख सकें, जिसके आर पार हम देख सकें उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिसके दोनों अथवा जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो, गोली का मतलब ऐसे हो, दोनों पृष्ठ इधर से ऐसे हो, अथवा एक पृष्ठ गोली हो, एक पृष्ठ गोली हो और एक दूसरा पृष्ठ समतल हो, ऐसे करके सीधा हो, तो उसे हम लेंस कहते हैं। अब लेंस कितने प्रकार का होता है वो देखा जाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस, जिसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, अवतल लेंस, जिसको बोलते हैं अपसारी लेंस, यानी यह किरणों को फैलाता है तथा यह किरणों को एकत्रित करता है। उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिलाएगा और अपसारी माने फैलाना। अवतल लेंस क्या करेगा? किरणों को, प्रकाश की किरणों को अपसरित यानी कि फैलाने की कोशिश करेगा। तो ये अब उत्तल लेंस के बारे में हम जानते हैं क्या चीज़ उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस की परिभाषा क्या हुआ कि किनारों पर पतला, जैसे कि ऐसे, देखिएगा ध्यान से, किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखा दिया गया है। अतः यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित यानी कि अभिसारी यानी कि केंद्रित, केंद्रित का मतलब एक बिंदु पे मिलाना होता है, केंद्रित करता है। जैसे कि चित्र से आप स्पष्ट कर सकते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। अब आते हैं हम लोग अवतल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस उसका उल्टा उत्तल लेंस का। अवतल लेंस किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, यानी कि जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, किनारों पर ऊपर और नीचे देख रहे हैं मोटा है तथा बीच में पतला है, तो बीच बीच में पतला होता है। अवतल लेंस किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता, अतः यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यानी कि अगर प्रकाश किरणें इस पे आएंगी तो अब मुख्य से दूर हटेंगी, ऐसे हो जाएंगी, तो उसे हम कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, मतलब अन्य प्रकार के भी, जिसमें मुख्यतः हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, अवतल और उत्तल, लेकिन 6 प्रकार के और लेंस होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं। द्विउत्तल, उत्तल को ही द्विउत्तल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। समोत्तल मतलब एक ऐसे हो तो एक इस तरह हो। अवतोत्तल लेंस मतलब एक अवतल हो और एक उसी के बाद उत्तल हो। द्विउत्तल माने द्वि अवतल, तो ध्यान देना दीजिएगा, द्वि अवतल का मतलब होता है अवतल ही, और समावतल मतलब एक अवतल हो और एक समतल हो, और उत्तवावतल मतलब दोनों एक उत्तल हो और उत्तवावतल यानी कि एक उत्तल हो और एक अवतल हो, तो उसे उत्तवावतल कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या चीज़ होता है ये देखते हैं। लेंस के गोली तल जिन गोलों के पृष्ठों का कटा हुआ भाग होता है
उसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि अगर चित्र से स्पष्ट करें तो लेंस के जो ये तल है कटा हुआ है, जिसका कटा हुआ है, और इसके केंद्र से होकर जाने वाली, जैसे दोनों पृष्ठों का कटा हुआ भाग होता है तथा उनके केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से ये रेखा जो जा रही है तो उसे हम क्या, ये मान लो सेंटर है आप, तो ये केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वही क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। लेंस के प्रत्येक गोली पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। जैसे कि आप मान लीजिए लेंस है, इसका मध्य बिंदु ये P1, एक इसमें दो ध्रुव होते हैं, P1 और P2, दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। बल्कि दर्पण में जो होते थे वो एक ही ध्रुव होता था। मध्य बिंदु यानी इन दोनों के हिस्सों का, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तथा किसी पृष्ठ के ध्रुव को उसी पृष्ठ के वक्रता केंद्र की दूरी को उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करें, ये लेंस है और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी यहाँ से नापी जाएगी ध्रुव से, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी यहाँ से नापी जाएगी। तो यानी कि दो प्रकार की वक्रता त्रिज्याएं भी होती हैं, R1 व R2 होती हैं। इम्पोर्टेंट्स में देख लीजिए आप क्या चीज़ है। समतोतल तथा समावतल लेंस में एक पृष्ठ समतल होता है। ऊपर बताया गया था कि आपको चित्र में दिखाया भी गया है। अतः समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत पर होती है। कोई समतल पृष्ठ है इसकी त्रिज्या होगी ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये मुड़ने की कोशिश नहीं, जब तक मुड़ेगा नहीं तब तक त्रिज्या आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा बोला है, लेंस के आरेख में बाईं ओर के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को प्रथम वक्रता त्रिज्या यानी बाईं ओर की पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अगर लेंस है तो इधर का पृष्ठ अगर बात कर रहे हैं तो बाईं ओर पृष्ठ, एक मिनट, ये आपका पृष्ठ, इसको पृष्ठ बोलते हैं। ये बाईं ओर की पृष्ठ अगर इससे त्रिज्या नापेंगे तो इधर होगा, तो इसको कहेंगे हम R1। और दाईं ओर की पृष्ठ ये है और इसकी त्रिज्या अगर इधर नापते हैं इधर होगा, तो इसको कहते हैं R2। अगर नहीं समझ आए फिर एक बार रिपीट करते हैं। लेंस जो होता है उसका ये बायां पृष्ठ होता है और ये दायां पृष्ठ होता है। तो इधर से अगर त्रिज्या नापेंगे तो इधर मुड़ा है, ऐसे होगा, तो इधर होगा आपका R1 और ये दायां पृष्ठ है, एक मिनट, ये बाएं पृष्ठ को R1 कहते हैं, सॉरी। तो इसका मुड़ा हुआ हिस्सा इधर है, इसको बोलेंगे हम R1, और दायां पृष्ठ इधर जा रहा है तो इसको बोलेंगे हम R2। प्रकाशिक केंद्र क्या चीज़ होता है ये देख लेते हैं। यदि लेंस की आपातीय किरण यानी कि आने वाली किरणें या निर्गत किरणें परस्पर समांतर हो तो अपरिवर्तित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी कि जहाँ पर अगर कोई लेंस है आकर किरणें जो ये मुख्य अक्ष हैं यहाँ पे, इसी को हम मुख्य मतलब प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो बिंदु होता है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो प्रकाशिक केंद्र दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में होता है। दोनों की त्रिज्या अगर समान होगा तो दोनों ध्रुवों के ठीक है बीच में होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ये वो वाला जो दिख रहा है इसका यहाँ पे होगा। चित्र से आप भली बात समझ सकते हैं, चित्र को नोट कर लीजिएगा और चित्र से सभी चीज़ें आप समझ सकते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस बिंदु क्या चीज़ होते हैं। उत्तल लेंस में मुख्य फोकस बिंदु दो होते हैं, अवतल में भी दो होते हैं और उत्तल में भी दो होते हैं। जैसे कि उत्तल में प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, यह उत्तल लेंस के मुख्य फोकस अक्ष की वह बिंदु है जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि चित्र से देखिए, जहाँ से ये बिंदु निकल रहे हैं या किरणें निकल रही हैं और जा रही हैं तो मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है आपका बीच वाला, इसका समांतर हो रही हैं
तो उसे हम प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है। और द्वितीय मुख्य फोकस क्या चीज़ होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों की प्रकाश की किरणें उत्तर लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं उसे उस उत्तर लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहने का मतलब, अगर एक जगह से जा रही हैं, कहीं से जा रही थी और जाने के बाद समांतर हो रही हैं तो ये प्रथम हुआ, और आ रही हैं और आने के बाद कहीं मिल रही हैं तो द्वितीय मुख्य फोकस हुआ। अवतल लेंस के मुख्य फोकस बिंदु, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस क्या चीज़ होता है? यह मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली अभिसारी किरणें अवतल लेंस से अपरिवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किरणें जो आ रही हैं, आने के बाद अगर कहीं मिल रही हैं, उसमें मिलने वाला जो हो रहा था वो हो रहा था F2, बल्कि इसमें F1 होगा। और ठीक इसका उल्टा जो द्वितीय मुख्य फोकस होगा, जहाँ से जाएंगी, जाती हुई प्रतीत होंगी, उन्हें हम द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक उत्तर लेंस का उल्टा होता है। फोकस दूरी क्या चीज़ होती है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी इसमें भी फोकस दूरियां दो होंगी, F1 व F2 होंगी। एक जैसे कि प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, तो एक दूरी इधर होगी और एक दूरी इधर होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसी प्रकार के नोट्स आपको चाहिए और या इस वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।